नमस्कार, सुप्रभात। मैं शिषपाल मेल, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बीलम, श्री विजयनगर। इस ऑनलाइन क्लास में आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3, जिसपे हमने कल चर्चा की थी। पाठ्यक्रम के बारे में हमने आपको अवगत करवाया था कि अपने पाठ्यक्रम क्या रहेगा। और आज हम जैसे कल हमने चर्चा की थी उस पर मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना थी निर्बल का बल राम है, और दूसरे आपको बताया था कौन सी थी कि कुछ न पूछे मैंने क्या गाया, और तीसरी रचना उसकी रहेगी जीवन का अस्तित्व। हम उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं आशा करता हूं कि कल जो आपको लिखवाया था वो आपने अंकित कर लिया, आपने कॉपी पे उतार लिया। उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू चलोगे आप तो हम जो हमारी मंजिल है उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो चले हम आगे। कल हमने चर्चा की थी निर्बल का बल राम है। क्या की थी? निर्बल का बल राम है। इस पे हम चर्चा कर रहे थे। ये जो रचना थी किसकी? निर्बल का बल राम है। जो असहाय है, कमजोर है, उनका सहारा कौन है? भगवान राम है। ये बताया था। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। कहाँ से दी गई है? अलंकार से दी गई है। क्या बताया? निर्बल का बल राम है। कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। तो निर्बल का बल राम है। आगे क्या बताया? फिर हृदय में भय का क्या काम है? फिर हृदय में भय का क्या काम है? देखो कितनी अच्छी पंक्ति बताई। जो असहाय है, कमजोर वर्ग है, उसका बल कौन है? सहारा कौन है? उनका सहारा राम है। कौन है? राम है उनका सहारा। फिर आगे की पंक्ति में क्या बताया? फिर हृदय में भय का क्या काम है? फिर तो भय आना ही नहीं। सांसारिक जो भय है हमें सताता है किसी प्रकार से। जब हमारे हृदय के अंदर कौन निवास करेगा? राम करेगा, तो भय नहीं आएगा। ये बताया था। फिर बताया था कि राम कौन? क्या बताया था? राम कौन? ये था कि कौन है राम। तो क्या बताया कि राम वही जो पतित उद्धारक। क्या बताया? पतित उद्धारक। राम वही है जो पापियों का भी क्या कर देता है? उद्धार कर देता है। नीचे से नीचे जो व्यक्ति होता है उसका भी क्या कर देता है? उसके शरण में जाता है, जो उसका उद्धार कर देता है। शरण में कैसे जाते हैं? भोले भाव से। एक अपने तुलसीदास जी ने लिखे ना, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव से जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, रघुराई मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमने इस पे कल काफी चर्चा की थी। आज हम आगामी चर्चा कर रहे हैं दूसरी दिन की जो रचना है। देखते हैं कि कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। क्या रचना है? कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया आगे की रचना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, साथ साथ में आप ही उतार लेना, तो अपने लिखी हुई बात एक मस्तिष्क में अंकित रहती है। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला की क्या, बतला की क्या गवाया। इसी प्रकार से आगे देखो। जो तेरा अनुशासन पाया, जो तेरा अनुशासन पाया, जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश नवाया। मैंने शीश
नवाया। आगे देखो क्या क्या कहा, क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ नहीं पाया, आशय समझ नहीं पाया। मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं, जो जी में कुछ आया, जो जी में कुछ आया, कुछ आया। इस प्रकार से आपको इसमें व्याख्या पूछी जाएगी, जिसमें आपको उसमें विस्तार से वर्णन करना है। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गवाया, जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने क्या किया शीश नवाया। क्या क्या कहा स्वयं भी इसका आशय समझ नहीं पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो जी में कुछ आया। ये बताया इसमें। आगे देखो, इसमें कवि मेरे शरण गुप्त है, जो काव्य रचना की है। क्या की है? काव्य रचना। इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे काव्य रचना कर रहा हूँ, वो उसके बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। अपनी भावनाएं, अपने विचार अपने सामने प्रकट कर रहे हैं, ईश्वर के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो क्या बताया? काव्य रचना कर रहे हैं उसके बारे में। एक ये काव्य रचना कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये काव्य रचना है ना, ये मेरी नहीं है, ये किसकी कृपा है? ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की क्या है? कृपा है। इसकी कृपा से ही ये काव्य रचना मैंने कर रहा हूँ। तो क्या बताया इसमें, देखना। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बता रहे हैं ये मत पूछो कि मैंने क्या गाया है, ये बताया कि मैंने क्या गवाया है। आगे क्या बताया? जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने क्या किया शीश नवाया। कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैंने क्या इस कविता के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि इस कविता को करते हुए मैंने पता नहीं कितना समय व्यतीत किया है। क्या किया? समय व्यतीत कर दिया मैंने लिखते लिखते, और समय व्यतीत किया है। ये क्यों किया है? कि जो तेरा अनुशासन पाया, ईश्वर को कह रहे हैं मैं आपके अनुशासन में रहते हुए, आपकी प्रेरणा से, आपकी आज्ञा से क्या कर रहा हूँ? काव्य रचना कर रहा हूँ। मैंने शीश निभाया। मैं ये आपको नम्रता से, दीनता से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैंने शीश निभाया। अब देखो क्या कहा आगे। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ नहीं आया। कहते हैं मैंने काव्य रचना की है, इसमें क्या क्या मैंने इसमें वर्णन किया है, ये तो मैं भी समझ नहीं पाया हूँ। क्या मैंने इसमें लिखा है, ये तो किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। तो आगे क्या बताया? मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि इस काव्य यात्रा में, जीवन रूपी काव्य यात्रा में इतना ही कह सकता हूँ कि जो जी में कुछ आया, कि जो मेरे मन में आया, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये बताया है कि कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया। कहते हैं कविता में जो भी मैंने कहा है, गाया है, मैं जो समय व्यतीत किया है, तो कहते हैं बतला कि क्या गवाया। मैं कविता लिखी है, इसमें मैंने क्या गाया है, क्या मैंने समय व्यतीत किया है, ये मत पूछो आप मेरे से। कौन कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त। कौन कह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त। ये कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि मैंने क्या इसमें गाया है। मैंने गाया है, इसमें मैंने समय को क्या किया? व्यतीत किया है। समय को मैंने यहाँ पे बर्बाद किया है। तो आगे क्या बताया?
जो तेरा अनुशासन पाया, ईश्वर को कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा से ही ये जो रचना कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा के हिसाब से ही चल रहा हूँ, आपकी प्रेरणा से ये स्वीकार किया है मैंने ये जीवन रूपी काव्य यात्रा का। तो क्या किया, मैंने शीश निभाया। कहते हैं जो आपकी कृपा हुई, मैंने क्या किया, शीश निभाया। देखो, अगर मानो नम्रता से, दीनता से इस प्रकार की पंक्ति कहते हैं तो ये मानो कि ये जो है मैथिली संधि गुप्त, ये साधारण नहीं है। अपने आप को नीचा दिखाना साधारणता नहीं होता, बहुत ऊंचे पद पे है। कहते हैं ना, जो नीचा होता है वो ऊंचा जाता है। कहते हैं ना, नीचे पानी न टिके ऊंचे ही ठहराए। नीचे पानी कभी नहीं टिकता, ऊंचे पानी कभी नहीं टिकता, नीचे ही ठहराए। नीचा हो सो भर परी, ऊपर प्यासा जाए। तो इस प्रकार से जो नीचा हुआ वो सदैव ऊंचा उठता है। तो क्या बताया, जो कविता मैंने कही है उसमें मैंने क्या किया, शीश को निभाया है। अब क्या लिखा आगे, क्या क्या कहा सिवाय भी उसका आशय समझ नहीं पाया। काव्य यात्रा शुरू करने में मैंने क्या क्या पंक्तियां लिखी, इसका आशय तो मैं अभी तक समझ में नहीं आया। तो क्या बताया, इतना ही कह सकता हूँ। कहते मैं ये बता सकता हूँ आपको, जो मेरे मन में आया वो मैंने वैसे का वैसे ही इसमें लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपको लेखा मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है, ये जो ईश्वरीय कृपा बताई है, जो भी रचना कर रहे हैं कि मेरा ये नहीं, कुछ नहीं है इसमें, ये किसका है रूप, ईश्वर का रूप है, उसकी ही बदौलत है। जो भी मेरे अंदर भाव आ रहे हैं वो किसकी देन है, उसी की। अपने आप को मिटा दे तो फिर ये बातें होती है। वो एक जगह आते ना अपने साहित्य में कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। कि जब अपने आप की हस्ती को मिटा देते हैं ना तो सब चीज मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने शीश निभाया, अपने आप को नीचा मानना, तभी हुआ ये, तब ये मार्ग है दीनता का है, नम्रता का है, तब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया मैंने कि कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया, कि बतला क्या मैंने गवाया। इस पे हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं आगे की जो पंक्तियां उस पे। ये जो मैथिली शरण गुप्त है, ये कहते हैं जो काव्य रचना है ये सारा ईश्वरीय की देन है, उसका ही फल है। तो उसके आगे ये बताया, क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखना गौर से। जैसे वायु बहा वैसा ही वेणु रंदर रब छाया, जैसे धक्का लगा लहर में, जैसे धक्का लगा लहर ने, वैसा ही बल खाया, जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल मुझको बहाया। नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सी काया, मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, बहु तेरे मुँह पाया। तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जैसे वायु बहा वैसा ही वेणु रंदर रब छाया। अपनी चर्चा चल रही है काव्य रचना की। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, कि बतला कि मैंने क्या गवाया। उसके संदर्भ में आगे की जो पंक्तियां इसमें बताना चाहते हैं। तो क्या बताया कि रचना मैं कर रहा हूँ, किस प्रकार से रचना की, जिस प्रकार से वायु का बहाव होता है, वायु आएगी बहाव आएगा, तो जैसे बांसुरी होती है उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, धक्का लगेगा छिद्रों में, दबाव बनेगा तो क्या निकलेगी, आवाज निकलेगी। तो क्या बताया, जैसे वायु बहा वैसा ही वेणु रंदर रब छाया। जैसे ही काव्य करने का मुझे अवसर मिला, तो जैसे ही अवसर मिला मैं उसी हिसाब से भाव व्यक्त करता रहा। तो जैसे ही हवा बही इसमें बांसुरी में, तो क्या निकली, आवाज निकली। इसी प्रकार से मैं रचना करता रहा। तो जैसे धक्का लगा लहर ने और वैसा ही पल खाया। जिस प्रकार से पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, थोड़ी सी हवा आती है तो उसमें क्या बनती है, लहरें बनती है, धक्का लगता है, किससे, वायु का। तो कहते हैं जिस प्रकार ही मेरे को धक्का लगा, किसका धक्का लगा, वायु का। कहते हैं जैसे बुद्धि लहर, बुद्धि रूपी लहर
ने मेरे अंदर धक्का दिया। तो इसी प्रकार से मैंने क्या दिखाई, प्रगतिशीलता दिखाई, काव्य रचना के लिए मैं आतुर हुआ। तो क्या बताया, जब तक रही अर्थ की मन में, अर्थ का मतलब होता है धन, कि जब तक मेरे मन में क्या रहा, धन की लालसा रही, मोह कारणि माया, ये मेरे अंदर मोहने वाली माया प्रवेश थी। तो क्या बताया, जब तक मैं संसारिक बना रहा, जब तक मेरे हृदय के अंदर किसकी भावना रही, अर्थ की भावना रही, धन इकट्ठा करने की जो भावना रही, संसारिक बना रहा, इस आसक्ति रही संसार में, तो क्या बताया, तब तक भाव भुवन का भूलना मुझको भाया, तब तक इस संसार का मेरे को भाव समझ में ही नहीं आया। तो क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो धन है, ये जो माया है, ये महाठगनी है। क्या बताया, माया महाठगनी हम करी जानी, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मीठी बानी। जब तक ये माया प्रवेश है ना, एक जगह आता है ना कि माया मोहनी खांड सी जो छेड़े को खाई, ये खांड रूपी मीठी माया है जो इसको छेड़ता है, खाती है। माया मोहनी खांड सी जो छेड़े को खाई, जो गुरु चरण राचेत इनके निकट न जाए। तो क्या कहते हैं, जब तक मेरे मन में क्या रही, अर्थ की भावना रही, तो मैं इसमें ही मोह में फंसा रहा, तो तब कोई भाव भुवन का भूलना मुझको पाया, तब तक मेरे अंदर संसारिक बना रहा, कविता का मेरे अंदर भाव ही नहीं आया। मैं क्या कविता करनी है वो भाव नहीं आया। तो क्या बताए, नाचे कितने नाचने जाने, मैं पता नहीं कविता करने के माध्यम से काव्य इस शरीर को कितना नृत्य करवाया, शरीर को क्या करवाया, नृत्य करवाया, कठपुतली की भांति इस काया को नचाया। किसके लिए नचाया, यहाँ पे काव्य के लिए, काव्य रचना करने के लिए मैंने श्री रूपी को नचाया। मिट्टी न तृष्णा मेरे अंदर है ना, ये तृष्णा नहीं मिटी, इतना कुछ करने के बाद में भी मेरे अंदर क्या बनी रही, तृष्णा बनी रही, वो नहीं मिटी। वो मुंह बाया, ये मुंह फैलाए अपनी तरफ कर रही थी, जो मेरे को सिद्धि नहीं मिली। अब एक बार दोबारा सुनना कि जैसे वायु बहा वैसे ही वेणुरंदर रव छाया, जिस प्रकार से वायु का धक्का लगता है, बांसुरी से आवाज निकलती है, इसी प्रकार से मैं भी काव्य रूपी जीवन यात्रा जो शुरू करने का अवसर मिला था, वैसे ही भाव मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये मैथिली गुप्त कहते हैं, जिस प्रकार से बुद्धि रूपी सागर ने मेरे अंदर, सागर ने हिलोरा दिया, लहर ने हिलोरा दिया, तो मैं ये रचना की। तो क्या बताया, जब तक मेरे मन में क्या रहा, धन की लालसा रही, ये मेरे को मोहने वाली थी, तब तक मैं संसार में क्या बना रहा, आसक्ति का भाव बना रहा, संसारिक बना रहा। तो मैं इस कविता करने के माध्यम से पता नहीं कितना नाच नाचा, किसकी भांति, कठपुतली की भांति, फिर भी मेरे अंदर क्या नहीं मिटी, तृष्णा नहीं मिटी। तो इसी प्रकार से आगे की जो पंक्ति है वो देखना, इस पे थोड़ा दृष्टि डालना कि अर्थ भूलकर इसलिए अब दवने के पीछे धाया, अर्थ भूलकर इसलिए अब दवने के पीछे धाया। दूर किए सब गाजे बाजे, दूर किए सब गाजे बाजे, ढूक ढोग का ढाया, ढूक ढोग का ढाया, हंत्री का तार मिले तो सवर हो सरस माया, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने गाया। तो इसी प्रकार से आगे चले हम, अर्थ भूलकर इसलिए अब दवने के पीछे धाया। तो कहते हैं काव्य रचना जब मैं कर रहा था, तो अब मैंने क्या छोड़ दिया, अर्थ को छोड़ दिया, मैंने अब क्या छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया। अब किसके पीछे मैं दौड़ा हूँ, मैं किसके पीछे दौड़ा, दवनी। दवनी कौन सी, जो अंतरात्मा से हमारे अंदर दवनी निकल रही है, परमात्मा रूपी कोई अंदर दवनी निकल रही है, उसके पीछे अब मैं दौड़ना शुरू कर दिया। किसको भूल गया मैं, अर्थ को भूलकर। अब मैं किसकी ओर दौड़ा, दवनी के पीछे। दवनी कौन सी, जो अंतरात्मा से जो निकलती है। दूर किए सब गाजे बाजे, मेरे सारे है ना जो
गाजे बाजे बाहरी जो दिखावा है, बाहरी जो ढोंग है, उसको मैंने क्या कर दिया, दूर कर दिया। रुए ढोंग का दाया, इसको ढा दिया मैंने, इस तिल्ले रूपी को मैंने ढा दिया। और आगे क्या बताया है, अंतरे का तार मिले तो, मेरे हृदय के अंदर वीणा रूपी जो तार थे उसका जो स्वर था उसको मैंने साधा। जब किसी वीणा को हम साध लेंगे, उसमें हम लीन हो जाएंगे, तब हमें कोई सफलता मिलेगी। तो क्या बताए हैं, मेरे हृदय रूपी जो तार है वीणा के, उस स्वर में मैंने समाया उसको, और समझ जाऊं फिर मैं दी मैंने गाया। फिर हम समझ पाएंगे कि जो कुछ मैंने गाया है, जो कुछ मैंने समय व्यतीत किया है वो सार्थक है। तो इस प्रकार से ये बताया। दोबारा सुनना मोटे मोटे तौर पे। अर्थ भूलकर इसलिए अब मैं धन की लालसा को भूलकर अंतर आत्मा से जो निकल रही है ध्वनि उसके पीछे दौड़ा। दूर किए सब गाजे बाजे, मैंने दिखावा बात का जो ढोंगा वो दूर कर दिया। अंतरे का तार मेरे हृदय रूपी जो वीणा है उसके तार को मैंने सिमटा, और फिर मैं समझ पाया कि जो मैंने गाया है वो सार्थक है। देखो सहज भाषा अपनी आत्म निवेदन शैली में यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पे अपने भाव व्यक्त किए हैं। आशा करता हूँ कि ये जो आपकी कविता है, इनकी कविता 3 है। एक तो निर्बल का बलराम है, दूसरी कविता ये बताया था मैंने कि कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। तीसरी कविता कल इस पे प्रकाश डालेंगे, जीवन का अस्तित्व। कौन सी रचना होगी, जीवन का अस्तित्व। पहले तो हमें मैथिली शरण गुप्त इनकी रचना कौन सी 3 याद होनी चाहिए, नाम इनका याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो लिखित है ये आपको उतार लो, सब चीज आपको अपने आप ही ये हृदय के अंदर समाहित हो जाएगी। बस आज इतना ही। साथ साथ में आधुनिक काव्य की बुक्स ले आओ, नहीं तो कॉलेज में काफी पढ़ी है, यहाँ से आप उपलब्ध करवा लो। जैसे तैसे वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य है, जितना मेरे से होता है मैं बोर्ड पे लिख के आपको अवगत करवा रहा हूँ। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को अवगत करवाना। धन्यवाद।